नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल तबला क्लास वृंदावन में। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि है बाएं को बजाना। यानी हम जो भी बोल सीखते हैं ज़्यादातर दाहिने प्रधान बोल रहते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा दाहिना हाथ तो तैयार हो जाता है, लेकिन हमारा साथ में बायां तैयार नहीं होता है। ये क्या प्रॉब्लम हो गई समझ लीजिए, एक तरीके से जैसे आपकी गाड़ी में एक पहिए में हवा है और एक में नहीं है। यानी इस वाले में तो हवा आपकी अच्छी है और इस वाले में पहिए में हवा नहीं है। अब आपकी गाड़ी कभी भी पिकअप में नहीं चलेगी, यानी आपकी गाड़ी पिकअप नहीं लेगी, भागेगी नहीं। उसी तरीके से तबले में होता है, आपका एक हाथ तो तैयार हो गया, ये तो चालू है, चल रहा है, लेकिन साथ बायां नहीं दे रहा है, तो आपका हाथ जो है पिकअप नहीं लेता है और आपके हाथ में स्पीड नहीं बनती है और बैलेंस नहीं बनता है। वो कारण सिर्फ इतना ही है कि आपका बेस अच्छे से मजबूत नहीं है। अब बस दो ही चीज़ है बेस में, जो बेस का निकास होता है, बाएं का निकास होता है तबले में, उसमें दो ही चीज़ प्रधान रहती हैं। पहला है दाव और दूसरा है आंस। इसको शास्त्रीय भाषा में जो है दाव गांस बोलते हैं। तो कहाँ दाव गांस यूज होता है, यानी दाव यानी क्या होता है और आंस यानी क्या होता है, तो ये चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी, बेसिक की नॉलेज लेनी पड़ेगी, तब हमारे बोल सारे सेट हो जाएंगे। और आप इस वीडियो को देख के इसका अभ्यास कीजिएगा, जो भी मैं बता रहा हूँ। 1 महीने आपको अभ्यास करना है, 15 मिनट से आधी घंटे रोज़ करना है इस चीज़ को, और आप देखेंगे कि आपका बाएं में 100% फ़र्क हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं बाएं के निकास की कि क्या हमें इसमें निकालना है। तो मैंने बताया था आपको अभी दाव और आंस, यानी दाव गांस कैसे बजता है वो। तो यहाँ पर हमें 2 पोर्शन चलाने होते हैं बाएं में। एक हमारी तर्जनी सिंगल चलती है और मध्यमा और अनामिका ये हमारी दोनों संग में चलती हैं। तो ये 2 पोर्शन हमारे चलते हैं बाएं में। अब जब भी हम मध्यमा और अनामिका से बजाते हैं तो हमें दाब बजाना पड़ता है, यानी बाएं को दाब यानी यहाँ से दबाना है। यहाँ पर देखिए मैंने किस तरीके से हाथ रखा हुआ है। अब जब भी मैं बजाने पर आऊँगा मध्यमा अनामिका से, तो मेरा हाथ इस तरीके से पीछे से उठ जाएगा, कोहनी की तरफ से इस तरीके से हाथ उठता है। ऐसे उठने से क्या होता है, हमें स्याही की पकड़ भी यहाँ पर हथेली से मिल जाती है। और जब भी हम यहाँ पर थोड़ा दबाव दे के बजाते हैं तो हमारा बायां चढ़ा हुआ बजता है, जिसको कि हम दाब बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हाथ इस तरीके से आया और दबाते हुए अंदर ये इस तरीके से बजाएगा, तो इसको हम दाब बोलते हैं। अब दूसरा पोर्शन जो है हमारा तर्जनी का, इसको हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ पीछे से ढीला रखना है हाथ और इस तरीके से बजाना है, ताकि इसमें हमारी आंस आ सके। आंस माने गूंज आ सके। दाब में गूंज नहीं होती है, देखिए ये बंद हो गया और इसमें आपके गूंज आएगी। तो ये 2 चीज़ है बाएं में, पहला दाव और दूसरा आंस। 2 चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब दूसरी बात, जब भी हम हाथ को चलाएंगे तो हमें कैसे चलाना है। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ से चलाते हैं, ये जो हमारी उंगली के जॉइंट है यहाँ से चलाते हैं इस तरीके से। इस तरीके से बायां बजाएंगे तो आपका दम कहाँ से आएगा बाएं में। जब भी हम बायां बजा रहे हैं, जब हमें दाब बजाना है तो हमें पूरा हाथ खोल के तब स्ट्रोक करना है। ये हमारे पूरा हाथ इस तरीके से खुलना चाहिए और तब। और सिंगल सिंगल बजाना है हमें 100 बार इसको इस तरीके से 1 2 3 4 5 इस तरीके से गिन गिन के 100 बार इसको बजाइए, ताकि वो दाब आपके हाथ में सेट हो सके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आंस। आंस बजाते समय भी हमें वो पूरी उंगली खोलनी है, पूरा हाथ खोलना है इस तरीके से और ऊपर से आना है और यहाँ पर दबाव नहीं करना है। स्याही के ऊपर ये जो भाग रहता है वाइट कलर का लेदर का हिस्सा जो है, इस जगह हमें स्ट्रोक करना है, ताकि वो हमारी आंस आ सके। स्ट्रोक हमेशा ऊपर ही होता है, स्याही पर हमारी उंगलियां नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो साउंड बदल जाता है, खट खट करता है, वो आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो देखिएगा, दाब और आंस, दाब और आंस, ये 2 चीज़ हमें सेट करनी है। यूट्यूब पे बहुत सारे गुरु लोग बता रहे हैं, आपको समझना है कि किससे सीखना है। एक बार बात ख़राब हो जाती है, हाथ डिसबैलेंस हो गया, तो नए लोग आपसे जल्दी सीख जाएंगे और आप लोग को उससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा सीखने में। फर्जियों से सावधान रहिए, तभी जाके आप अच्छा बजा पाएंगे। एक भी बार आप फर्जियों के चक्कर में फंस गए तो आगे तबला बजने वाला नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप 150 चैनल, बहुत सारे चैनल बने पड़े, सबको देखें और ख़ुद समझें कि आपको किससे सीखना चाहिए। सीखना उसी से है जो आपको बेसिक बातें बताए और बेसिक आपका कंप्लीट कराए। जो बेसिक नहीं कंप्लीट करा रहे हैं, ऊपर ऊपर से बता रहे हैं, वहाँ पे बजाना नहीं आएगा, ये ध्यान कर लीजिए। पहले बेसिक को समझना ही पड़ेगा। और जो सीख रहे हैं उनको भी ध्यान देना है कि जो बातें मैं बताता हूँ क्या कोई और भी बता रहा है। अगर नहीं बता रहा है तो आप हमारे साथ जुड़ें, और अगर मुझसे अच्छा कोई बता रहा है तो आप उन लोगों के साथ जुड़ें।
किसी भी तरीके से आपका अच्छा बजना चाहिए। तो आइए आज के विषय की तरफ चलते हैं, दाब और गांस। अभी तक मैंने आपको बताया था मध्यमा और अनामिका से दाब के बजाना है और तर्जनी से हमें आंस में बजाना है। दूसरी बात, जब भी हम हाथ चलाएंगे तो थोड़ा थोड़ा नहीं चलाना है, इस तरीके से पूरा हाथ खोल खोल के ऐसे हमको चलाना है ताकि हाथ में दम बन सके। ठीक है, तो ये हमारा बाएं का निकास रहा, दाब और आंस यानी दाब आंस। अब हम एक ऐसा बोल पकड़ेंगे जिसको बजाने से हमारा ये सारा रोग खत्म हो जाएगा जो हमारे बाएं में लगा हुआ है और हमारा हाथ बाएं का सेट हो जाएगा। बोल बता रहा हूँ आपको, बोल है हमारा, नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, देखिएगा 16 मात्रे का बोल है और जैसे हमारी 3 ताल चलती है वैसे ही हमारा ये बोल चल रहा है। ये अभ्यास के लिए बोल है, आप इसका अभ्यास कीजिएगा और बाद में अगर आपका हाथ इससे तैयार हो जाता है तो फिर आप यूज कहीं भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा रहे। तो एक बार बोल पर नज़र करिए। बोल है हमारा धा गे गे गे, धा गे गे गे, धा गे गे, धा गे 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 गे, ता के के, ता के, धा गे गे, धा गे 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 धा। इसी को हम 3 ताल की ताली खाली में भी कर सकते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। धा गे गे गे, धा गे गे गे, धा गे गे, धा गे गे गे, ता के, ता के, धा गे गे, धा गे गे धा। तो इस तरीके से हमारा बोल जो है 16 मात्रे में चल रहा है। बायां प्रधान बोल है, अभ्यास करिएगा, 100% असर करेगा। अब हमें ये ध्यान देना है कि जब हम इस बोल को बजा रहे हैं तो हम कभी भी एक ही उंगली से हम 2 बार नहीं बजाएंगे, यानी कोई भी बोल बज रहा है तो वहाँ डबल नहीं बजेगा, ये हर बार बदल जाएंगी उंगलियाँ, तो ये हमें ध्यान देना है। और दाब गांस का हमें पूरा ध्यान रखना है कि जो भी बोल, चाहे धा चाहे गे, जो भी बोल इस वाले पोर्शन पे आएगा मध्यमा अनामिका वाले पर, वो हमारा दबाव में बजेगा, और जो भी बोल हमारा धा हो चाहे गे तर्जनी पर आएगा वो हमारा आंस के साथ बजेगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। बोल का निकास देख लेते हैं एक बार। पहली मात्रा है धा, इसको हमको तर्जनी और मध्यमा के साथ बजाना है, चार्ट पर रहेगा हमारा धा, तो इसको हमें दाब के साथ बजाना है क्योंकि ये मध्यमा अनामिका पर आ गया, तो धा। आगे दूसरी मात्रा पर बोल है गे, जो कि तर्जनी पे आएगा तो ढीला हो जाएगा, गे। आगे फिर अगला बोल आएगा तीसरी मात्रा पर गे, अब ये हमारा मध्यमा अनामिका पे आ गया तो ये तीसरी मात्रा का गे फिर से दब जाएगा, गे। और चौथी मात्रा पर फिर से गे है, जो तर्जनी पे आएगा वो हमारा गे। तो ये हमें ध्यान रखना है, बोल चाहे कोई सा भी आए, मध्यमा अनामिका पे आएगा तो दबा के बजाना है और तर्जनी पर आएगा तो ढीला बजाना है, यानी आंस के साथ बजाना है। दूसरी बात, हर बार अलग बजेगा। तीसरी बात, स्टार्ट हमारा हमेशा मध्यमा और अनामिका से ही होगा। तो देखिएगा 4 मात्रा तक बजा कर दिखा रहा हूँ आपको। बोल धा गे गे गे, फिर से एक बार धा गे गे गे। तो इस तरीके से हमारी 4 मात्राएं बनी। अगली 4 मात्राएं भी हमारी इसी तरीके से हैं, तो वैसे ही बजेंगी। 5, 6, 7, 8 नंबर की मात्राओं को देखें, बोल वही है हमारे धा गे गे गे। तो ये हम 8 मात्रा तक पहुंच चुके हैं। फिर से मैं बजा कर दिखा रहा हूं आपको 8 मात्रा तक कि धा गे गे गे, धा गे गे गे। चलते हैं 9, 10, 11, 12वीं मात्रा पर। बोल है हमारे धा गे गे धा। अब इसमें हमें ध्यान देना है कि धा गे गे और धा, क्योंकि हमारा धा ये जो है लास्ट वाला जो 12वीं मात्रा पर है वो हमारा तर्जनी उंगली पे आ जाएगा, क्योंकि 12वीं मात्रा पर हमारी तर्जनी उंगली आ रही है। तो देखिएगा कैसे आ रहा है, 9, 10, 11, 12वीं मात्रा, धा गे गे धा, यानी और जितने भी धा थे वो हमारे सारे मध्यमा और अनामिका पर बज रहे थे। 12वीं मात्रा का जो धा है वो हमारा तर्जनी पर बजेगा। तो बोल कैसे बन रहा है, 9, 10, 11, 12, फिर से धा गे गे धा। आगे लास्ट की मात्राएं आ रही हैं हमारी गे 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 गे, 13, 14, 15, 16। तो 12वीं मात्रा पर हमने धा इस पर बजाया था, फिर 13वीं यहीं से चालू हो जाएगी। तो गे 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 गे, यानी 13, 14, 15, 16, गे 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 गे। तो
तो बोल हमारा जो बन रहा है 1 से लेके 16 मात्रा तक, धीरे धीरे बजाकर बता रहा हूँ, देखिएगा। धा गे गे गे, धा गे गे गे, धा गे गे, धा गे 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 गे। फिर से एक बार, धा गे गे गे, धा गे गे गे, धा गे गे, धा गे 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 गे। तो इस तरीके से हमारा 16 मात्रा तक बोल बना। अब हम लोग चलते हैं पलट की तरफ। तो पलट के बोल जो धा के रहते हैं वही अब हमारे ता बन जाते हैं, और जो गे है वो हमारा बन जाएगा के। तो बस इतना ही अंतर होता है अलट पलट में, कि जब जहाँ धा और गे बज रहे हैं वहाँ ता और के हो जाएंगे। तो देखिएगा अब पलट बजाते समय हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे हमने धा और गे इस तरीके से बजाया था, उसी तरीके से हम ता और के, यानी ताओं पर हम ये वाला पोर्शन लगाएंगे, मध्यमा और अनामिका वाला, और तर्जनी पर हम के को रखेंगे शुरुआत में, बाकी फिर बदलता जाएगा बोल। तो देखिएगा कि ता के साथ हमें 2 पोर्शन बनाने हैं पलट बजाते समय। इस तरीके से हमारा हाथ हो जाएगा, एक पोर्शन इधर चलेगा और एक पोर्शन इधर चलेगा। अब जब ये चलेगा तब कैसे चलेगा ये भी ध्यान दीजिए कि अनामिका और मध्यमा जब हमारी चलती हैं तो ऑपोजिट साइड लगती है, तर्जनी वाले जगह के नीचे आना चाहिए वो, इस तरीके से। और जब हमारी तर्जनी बजती है तो वो हमारी मध्यमा और अनामिका के नीचे जो जगह बन रही है उस जगह जानी चाहिए। तो देखिए के 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 के, इस तरीके से पलट पलट के कलाई का प्रयोग करना है, यहाँ से प्रयोग करने से वो चीज़ आ जाती है। इस तरीके से हमें वो के चलाने हैं, पहला पोर्शन इधर आएगा और अगला वाला उधर जाएगा। तो इस तरीके से हमको बजाना है। बोल देखिए पलट का, पहली दूसरी तीसरी चौथी मात्रा, ता के बोल बन रहा है। तो ता पर हमको बाएं का प्रयोग करना है इसमें। तो ता पर हम इस तरीके से कर देंगे, ता, आगे बोल है हमारा के, फिर से अगला बोल है के, और फिर से अगला बोल है के। यानी पलट की पहली दूसरी तीसरी चौथी मात्रा कैसे बन रही है, ता के। फिर से हम चल रहे हैं 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं पर, वहाँ पर भी यही बोल बजेंगे हमारे, ता के। तो पहली से और 8वीं तक पलट बजा कर बता रहा हूँ आपको मैं, ता के ता के। दूसरी बात ध्यान रखनी है, जो भी के बजते हैं वो ऊपर इस पट्टी पर बजाने हैं हमको, जो बाएं की चाटी है। यहाँ पर हमारा पोर्शन, यहाँ पर जब हम स्ट्रोक करेंगे तब हमारा साउंड अच्छा आएगा। और हाथ उठा उठा के बजाना है इस तरीके से, देखिए यहीं के यहीं ऐसे नहीं कर देना है। यहाँ पे आप ऐसे ऐसे करेंगे कोई वेट नहीं बनेगा, ऊपर से उठा के तब स्ट्रोक कीजिए पूरा, तब जाके वो हमारा। और लय हमें कम रखनी है, कम लय में ही अच्छा अभ्यास होता है। तो इस तरीके से हम 8 मात्रे तक पहुँचे। फिर से बजा कर बता दे रहा हूँ पलट की 8 मात्राएँ, कि ता के ता के। अब हम लोग चलते हैं 9 10 11 12वीं मात्रा पर पलट की, जो कि बोल वही है हमारे जो पहले आ रहे थे, धा गे धा। तो इसको हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं फिर से, कि धा गे और धा। 12वीं मात्रा का धा है, ये हमारा तर्जनी उंगली पर आ रहा है, विशेष ध्यान देना है। 9 10 11 12वीं मात्रा पर बोल बन रहे थे पलट के, कि धा गे धा। और 13 14 15 16वीं मात्रा पर फिर से वही बोल आ जाएंगे, गे। अब इसमें एक बात ये हुई कि हमेशा हमें उंगलियां बदल के बजाना है। जब भी हम मध्यमा अनामिका से बजाएंगे तो हमें दाब रखना है, और जब भी तर्जनी से बजाएंगे तो हमें आंस रखनी है। ये ही इसका मेन फॉर्मूला है। तो इस चीज़ को आप अगर समझ जाएंगे तो आपके हाथ में अच्छा बेस बजने लग जाएगा। दाब गांस, बस 2 ही चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो एक बार मैं आपको धीरे धीरे पूरा बोल बजा कर बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमारा लय में बज रहा है। देखिएगा, 1 2 3 4, धा गे धा गे धा गे ता के ता के धा गे धा गे। फिर से धा गे धा धा धा
ता खे खे खे, ता खे खे खे, धा गे गे, धा गे गे, डबल करेंगे गे, धा गे गे गे, धा गे गे गे, धा गे गे, धा गे 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 गे, ता के गे, ता के गे, धा गे गे, धा गे गे, धा गे 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 गे। तो इस तरीके से आपको इसको बाएं का अभ्यास करना है, दाब गांस का, किस जगह क्या चल रहा है, और पूरी ये सेटिंग होती है। इस सेटिंग को समझिए तो आपका बहुत अच्छा बेस बजना चालू हो जाएगा। एक बार मैं आपको इसको थोड़ी सी स्पीड में बजाकर बता दे रहा हूँ, और जो भी लोग को ये सब बातें नहीं समझ में आती हैं उनके लिए नंबर दिया जाता है, घर बैठे ही आप लोग संपर्क करके आसानी से सीख सकते हैं। तो आइए एक बार मैं आपको पूरा बोल बजाकर दिखाता हूँ, थोड़ा सा स्पीड में, लेकिन पहले आपको धीरे ही अभ्यास करना है। जब आप धीरे अभ्यास कर लें उसके बाद जब हाथ में थोड़ी अच्छी सेटिंग बन जाए तब स्पीड बढ़ानी है। शुरुआत में स्पीड नहीं करना है, नहीं तो हाथ फंसा रहेगा। तो एक बार मैं बजा के दिखा रहा हूँ, अच्छे से अभ्यास करें, और जो भी आपके हाथ में बहुत दिनों से बेस नहीं बज रहा है उसको सेट करें। 1 2 3 4, धा गे गे गे, धा गे गे गे, धा गे गे, धा गे 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 गे, धा गे गे गे, धा गे गे, धा गे 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 गे, धा गे गे गे, धा गे गे, धा गे 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 गे, धा गे गे गे, धा गे गे गे, धा गे गे, धा डबल, धा गे गे गे, धा गे गे गे, धा गे गे, धा गे गे गे, धा गे गे गे, धा गे गे गे, धा गे गे, धा गे गे गे, धा गे गे गे, धा गे गे गे, धा गे गे, धा गे गे गे, धा गे गे गे, धा गे गे गे, धा गे गे, धा गे गे गे, तो इस तरीके से हमको इस बोल का अभ्यास करना है। डेली आप 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक इस बोल का अभ्यास करें। धीरे धीरे पहले सेट करें बोल को, उसके बाद फिर आप इसको स्पीड में पकड़िएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन सब चीज़ों को हर कोई बताता नहीं है। जो इसकी गूढ़ ज्ञान की बातें हैं वो हर कोई नहीं बताता है, और जो बता पा रहा है वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और जिनको पता ही नहीं है वो सब बता रहे हैं। तो उनके चक्कर में फंसिएगा तो बस समझ लीजिए आप क्या होना है कि जैसा गुरु तैसा ही चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। फिर एक उसको खींचेगा और एक उसको भैया तू आ जा कि तू आ जा, और होना जाना कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए आगे भी और अभ्यास लाता रहूँगा, जो कि बेसिक का अभ्यास है। ये चीज़ आपने नहीं समझी तो तबला बजना बहुत मुश्किल होता है जी। इस चीज़ को आपको समझना है, बेसिक को पकड़िए। बेसिक आपके हाथ में सेट होगा, साउंड आपके हाथ में आ जाएगा, तो फिर बचेगा कि आप खुद ही बजा लेंगे, जो सुनेंगे वो सब बजेगा। तो इसलिए पैटर्नों को समझ के अभ्यास करना है, और जो अच्छा सिखा सकता है उसके साथ सीखना है। इसलिए आप तबला क्लास वृंदावन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास ये सब चीज़ें जो बेहतरीन, जो रियाज करना चाहिए जिन चीज़ों का, वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। और लाइक शेयर भी ज़रूर करें, ताकि और लोगों को भी ये सब चीज़ें मिल सकें जो कि बहुत दिनों से फंसे हुए हैं। बाज़ार में फर्जी गुरुओं की भरमार है, देखिए उनसे बच के रहिए। अच्छे लोग को पकड़िए, अच्छे लोगों से सीखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे ही सीखें, लेकिन आप जिससे भी सीखें जानकारी करके समझ के तब सीखें, ताकि आपका जो समय है वो व्यर्थ नहीं हो, आपका जो पैसा है वो व्यर्थ नहीं हो। और इसी तरीके से आप लोग तबला क्लास वृंदावन के साथ प्यार बनाए रखें। आगे भी मैं आप लोगों के लिए ये सब कोशिशें करता रहूँगा। फिर आगे आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।